हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और मुझे पता है मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया। इट्स लाइक 1 और 2 मंथ शायद। टाइम तो हो गया है। मैं ट्राई करती हूँ एंड मैं इतनी बार सोचती हूँ कि यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है। आप लोग के इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट बिलीव मी, काम इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है काम का कि वीडियो रिकॉर्ड करने का और एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता। सो दैट्स द रीज़न। मैं कोई एक्सक्यूजेज नहीं बना रही हूँ, आई एम सीरियस। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ Q&A। जो आप क्वेश्चंस मेरे को भेज रहे हो उसके मैं आंसर कर पाऊँ, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। बाकी जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं रिगार्डिंग कि फैशन डिज़ाइनिंग का हम कैसे ऑप्ट करें, फैशन डिज़ाइनिंग कैसे स्टार्ट करें, अगर पैशन है कैसे, ये सब मैं रिप्लाई करती हूँ जितना हो सकता है मुझसे। आई ट्राई टू रिप्लाई, बट काफ़ी सारे मैसेजेस का आई नो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आप अभी इस वाले वीडियो के नीचे अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। सो आई ट्राई टू टेक दैट क्वेश्चन एंड रिप्लाई ऑन कमेंट्स ओनली। सो अब हम क्वेश्चंस लेंगे जो भी वीडियोस पे आ रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज टेल अबाउट स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड टू परस्यू इन फैशन डिजाइनिंग। सो ये क्वेश्चन आया है। सो इसका मैं ये आंसर देना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप 12th के बाद कैसे परस्यू कर सकते हो। नॉट अ डिटेल्ड वीडियो, बट उसमें एक आपको रफ आइडिया दिया है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बट डेफिनेटली आई ट्राई टू फिगर आउट कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं। बाकी अगर आपको 10th के बाद करना है फैशन डिजाइनिंग, सो आप क्या कर सकते हो, आप जो 11th का सब्जेक्ट होता है यू कैन ट्राई कि आप वो कॉमर्स लो, ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं लो क्योंकि आपको करनी फैशन डिजाइनिंग ही है। सो 10th के बाद आप 11th में कॉमर्स प्लस जो भी कोई आर्ट्स या वैसा कोई सब्जेक्ट ले सकते हो जिससे आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। सो वो कर सकते हो। बाकी 12th के बाद आप किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम फिल कर सकते हो। सो एक बहुत ज़्यादा आस्क क्वेश्चन है मुझसे। मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, बिकॉज हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। सो एक सबसे ज़्यादा आस्क क्वेश्चन ये है, दी मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। सो यार, पता नहीं कि किसके पेरेंट्स कैसा सोच रहे हैं उस फील्ड के बारे में, या वो क्या चाहते हैं, उनका क्या वो क्या चाहते हैं कि आप क्या बनो। एंड एक ड्रीम होता है हर पेरेंट्स का कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, फैशन डिजाइनर बने, या इंजीनियर बने, या फोटोग्राफर, या वट जो भी फील्ड में जाना चाहते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैशनेट हो और कितना ज़्यादा ऑप्ट करना चाहते हो फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आपको ये है कि बहुत ज़्यादा फैंसी और ग्लैमरस है इसलिए मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में आना चाहिए, तो थोड़ा रीथिंक करना इस थॉट को। बिकॉज अगर आप सच में पैशनेट हो स्टिचिंग के बारे में, एम्ब्रॉयडरीज के बारे में, हैंड क्राफ्टेड चीज़ों के बारे में, तो आप अपना पैशन अपने घर वालों को बता सकते हो कि मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। आई एम श्योर वो ज़रूर मानेंगे, क्योंकि मेरे साथ जब मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी तो मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, और मैंने खुद से भी एफर्ट लिया था कॉलेजेस के बारे में पता करने के लिए और उनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता करने के लिए। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट एक बार बात करके देखो और कन्विंस कर। सो एक और क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ कम फीस लगती हो। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग बहुत अच्छे से कि ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ बहुत कम फीस लगती हो। एक मिनिमम फीस तो लगती ही है। आप यार बीकॉम करोगे या बीबीए करोगे या कुछ भी अलग फील्ड में कर रहे हो तो यार फीस तो हर जगह लगेगी ही। बट डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फीस के साथ आपको असाइनमेंट्स का खर्चा भी निकालना पड़ता है, जो भी आपके फैकल्टीज आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, क्योंकि सारे असाइनमेंट थोड़े क्रिएटिव साइड ही होते हैं। जैसे आपका प्रिंट आउट का खर्चा हो गया, पेपर्स का खर्चा हो गया, थोड़ा क्रिएटिव पेंसिल्स और इन सारी चीज़ों का खर्चा हो गया।
सो इन चीज़ों का खर्चा होता है, फैब्रिक एंड ऑल का, एम्ब्रॉयडरीज, ये सब इन चीज़ों का खर्चा होता है। सो थोड़ा माइंडसेट बना के चलो कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है ये कोर्स, और अगर आपको 4 साल का डिग्री नहीं करना है या 3 साल का, तो यू कैन वेरी वेल गो फॉर द डिप्लोमा थिंग विच इज़ लाइक फॉर 1 or 2 years, एंड अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट आर ऑफरिंग इट। बट देन आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आप एक चीज़ में, अगर आप को इंटरेस्ट है तो आप डिप्लोमा वगैरह में जा सकते हो, बट आप एकदम यू वांट टू डू अ डिग्री और whatever, so you can definitely go for a degree. And one other question is कि फीस कितनी होती है। फीस स्ट्रक्चर मैं यहाँ डायरेक्टली तो नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, निफ्ट का, पर्ल का, और अलग अलग कॉलेजेस का, सबका हर ईयर के हिसाब से फीस चेंज होती रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी उनकी साइट पे जाके, वहाँ पे प्रोस्पेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे आपको ना एक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या होगा हर ईयर में, और कितना कितना फीस जीएसटी वीएसटी मिला के कितना होता है, तो आप वहाँ जाके चेक कर लो। क्योंकि ओपनली मतलब मैं कर सकती हूँ, बट वही है कि स्पेशली फिर आई हैव टू मेक अ वीडियो कि कितना फीस लगता है डिजाइनिंग कॉलेज में, बट एक बार मान के चलो कि 3 lakhs इज द मिनिमम। इतना तो लगेगा ही लगेगा अगर आप निफ्ट और पर्ल से कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी डिजाइनिंग करने के बाद। सो जॉब का कैसे होता है कि देखो, कॉलेज के प्लेसमेंट में नहीं बैठना है। मैं पहले वाली वीडियोस में भी आपको बोल चुकी हूँ, कॉलेज प्लेसमेंट के भरोसे मत बैठना, अपना खुद से ट्राई करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप ये सोच लेना सेकंड थर्ड ईयर से कि आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग रखना है। पोर्टफोलियो मतलब कि जो आपका काम है, शूट्स है, जो क्लास में काम करोगे, असाइनमेंट पे जो काम करोगे, उसको किस तरीके से कैप्चर कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिलीव मी, आपका जॉब एकदम ही लग जाएगा। एंड अगर वो पोर्टफोलियो आपका डिजिटल है, डिजिटल मतलब सारा लैपटॉप या कंप्यूटर पे है, तो आपको बहुत ईजी होगा। अपना फोटोशॉप स्ट्रॉन्ग कर लो, इलस्ट्रेटर स्ट्रॉन्ग कर लो, ये सारी चीज़ें कॉलेज में सब सिखाई जाती है, इन क्लासेस में ज़रूर ध्यान देना। एंड अगर आप ये चीज़ों के प्ले कर रहे हो ना, तो आपकी जॉब पक्की है, प्लेसमेंट मिलने में ईजी होगा, ग्राफिक्स में स्ट्रॉन्ग हो और पोर्टफोलियोज बनाने में स्ट्रॉन्ग हो, सो यू विल ईजिली गेट अ जॉब। सो दैट्स इट फॉर द Q&A। बहुत सारे मतलब जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने इसमें क्लियर आउट कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, नीचे डाल दो अपने क्वेश्चंस, वो आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, वहाँ मुझे फॉलो कर लेना, राधिका बिंदल 02 इज माई इंस्टा हैंडल। सो वहाँ मुझे डीएम करो, एंड प्लीज फ्लड मत कर दिया करो, बस एक बार हाय भेज कर अपना क्वेश्चन डाल दिया करो, देन आई विल रिप्लाई टू यू। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, एंड या फिर आपको फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी कोलैब टाइप वीडियोस बनानी हो, सो यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे कमेंट डाल दो, या कमेंट में लिख देना, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड I hope you all are doing well. All the best for your future. Designing से related कुछ भी query है, आप नीचे comments में डाल दो। Thank you so much for watching this video. And I'm sorry, I'll try कि मैं जल्दी जल्दी videos upload करूँ. Thank you so much for watching this video. Love you all. Bye.